अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अख़लाक़ वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए मिल्लतिही अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे पाक पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मद्दाहाने रसूले अनाम, तलबे उलूमे नबूवत, हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात, इस वक्त हम और आप जिस प्रोग्राम में शरीक हैं, इसे उर्स के नाम से मुनाकिद किया गया है। और आप सब ने अपनी मोहब्बतों की नजर पेश करने के लिए अपना कीमती वक्त दे रखा है। आपने इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए पूरी जिद्दोजहद की। उलमा का नूरानी काफिला यहाँ पर आपने उतारा और साहिब आस्ताना की बारगाह में इसाले सवाब के लिए आपने इस पाकीज़ा बज़्म को सजाया। रब ताला अपने हबीब पाक के तुफ़ैल आप सब की तमाम मेहनतों को शर्फ़े कबूल अता फरमाए। मैं आप सबको मुबारकबादी देता हूँ कि आपने अपने जज्बे ईमानी का इजहार करते हुए एक बुजुर्ग की बारगाह में अपनी मोहब्बतों की नजर को पेश किया और कशा कशा दूर दराज और कुर्बो जवार से यहाँ पर हाजिर हुए। थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हूँ। मेरे बाद
भी आपको बहुत सारी कीमती बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने बहुत माजरत की, अपनी मसरूफियात के पेशे नजर, लेकिन अहबाब की ख्वाहिश के एहतराम में कुछ देर के लिए हाजिर होना पड़ा। मैं उन हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझसे अपनी मोहब्बतों का इजहार इस तौर पर किया है। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, नबी मुकर्रम, शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलि किराम अजमईन। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत व मसलहत के तहत इंसानों के अंदर अलग अलग तरह की सिफतें रखी हैं। मुख्तलिफ आदतें इंसान के अंदर पाई जाती हैं। आदतें अच्छी भी होती हैं और आदतें खराब भी होती हैं। पूरी दुनिया के अंदर अरबों इंसान होंगे जिनके अंदर अच्छी अच्छी खसलत और खूबी पाई जाती है, और न जाने कितने अफराद होंगे जिनके अंदर गलत और खराब सिफतें और हालतें पाई जाती हैं। जो सिफतें और जो आदतें अच्छी होती हैं वो सब एक दर्जे की नहीं, उनका रुतबा एक जैसा नहीं, बल्कि वो आदतें और वो सिफतें मुख्तलिफ दर्जात की होती हैं। इसी तरह से जो बुरी आदतें होती हैं वो भी सब एक दर्जे की नहीं, उनके दर्जात और उनके मरातिब अलग अलग होते हैं। अच्छी आदतें कुछ छोटी छोटी हैं, कुछ बड़ी बड़ी हैं। इसी तरह से बुरी आदतें, बुरी सिफतें, बुरी खसलतें कुछ छोटी हैं और कुछ बड़ी बड़ी हैं। पूरी दुनिया के अंदर अच्छी से अच्छी खूबी क्या है, इसी तरह से बुरी खसलत और आदत क्या है, इसका पता वही दे सकता है जिसकी नजरों के सामने सारी अच्छी आदतें भी हों और सारी बुरी आदतें भी हों। जिसके पास इतना इल्म हो कि वो बता सके लोगों को कि ये आदतें अच्छी हैं और इनमें सबसे अच्छी आदत ये है, और ये आदतें बुरी हैं और सबसे बुरी आदत ये है।
ये इल्म वही दे सकता है, लोगों को इस बात की मालूमात वही फराहम कर सकता है जिसकी नजर दुनिया की हर अच्छाई और हर बुराई पर हो। मेरी क्या हैसियत, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन इसका इहाता नहीं कर सकते कि दुनिया के अंदर कौन सी आदतें अच्छी हैं और उनमें सबसे अच्छी आदत क्या है, और दुनिया के अंदर कितनी बुरी आदतें हैं और उनमें सबसे बुरी आदत क्या है। ये बात वही बता सकता है जिसके पास इल्म का खजाना होगा, जो माजी भी देख रहा होगा, हाल भी देख रहा होगा, मुस्तकबिल भी देख रहा होगा, जिसकी नजर पूरी दुनिया पर होगी और जिसने अपने किरदार और अमल और अपने इल्म से पूरी दुनिया को फैज़याब किया होगा। चुनांचे जब किताबों का मुताला किया गया तो उसमें बहुत सारी अच्छाइयां मिली, मगर हदीसे पाक जब पढ़ी गई तो रसूल पाक पैगंबर इस्लाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी का फरमान मिला, खसलतैन ला शैया अफ़ज़लु मिनहुमा, दुनिया के अंदर दो खसलत, दो आदत ऐसी है कि उससे बेहतर और उससे आला कोई दूसरी आदत नहीं हो सकती। और फिर फरमाया दुनिया के अंदर दो खसलत और दो आदत ऐसी बुरी है कि उससे ज्यादा बुरी और कोई खसलत नहीं हो सकती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ये भी इरशाद फरमाया, वो कौन सी दो खसलतें हैं कि उनसे बेहतर और कोई खसलत नहीं हो सकती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, अल ईमानु बिल्लाह व नफ़उ लिल मुमिनीन, एक आदत, एक खसलत, अल ईमानु बिल्लाह, अल्लाह और रसूल पर ईमान है। रसूल पाक फरमाते हैं इस दुनिया में दो खसलतों से बेहतर कोई खसलत नहीं है, और में से एक खसलत है अल्लाह और रसूल पर ईमान, और दूसरी खसलत है वह नफ़उ लिल मोमिनीन, मोमिनीन और अहले ईमान को नफा पहुंचाना। जिसके अंदर ये दो आदत और ये दो खसलत पैदा हो जाए, जो इन दो खसलतों का हामिल हो जाए, जिसे ये दो आदतें हासिल हो जाएं, वो ये समझे कि मैं आला किस्म का इंसान हूं और अल्लाह ने मुझको सबसे अफजल खूबी दे रखी है। ये रसूल पाक का इरशाद है, और आप इसमें गौर करें तो आपको मालूम होगा कि रसूल पाक ने पहली खसलत बताई ईमान और दूसरी खसलत बताई नफा। इन दोनों को एक साथ जोड़ करके गोया रसूल पाक ये बताना चाहते हैं कि ईमान जिसके अंदर आ जाए वो ना तो कौम के लिए नुकसानदेह होता है, ना वतन के लिए नुकसानदेह होता है, न खानदान के लिए नुकसानदेह होता है, न आबादी के लिए नुकसानदेह होता है। जो साहिब ईमान होता है वो गोया कौम को नफा पहुंचाने का काम करता है। अन-नफ़उ लिल मोमिनीन, मोमिनों को नफा पहुंचाना। और पहली खसलत अल्लाह और रसूल पर ईमान लाना।
ये खसलत जिसके अंदर आ जाए वो एक गिलास का इंसान अपने आप को तसव्वुर कर सकता है। मैं इसी हवाले से थोड़ी देर गुफ्तगू करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि एक शख्स जब साहिब ईमान हो जाता है तो वो किस तरह से कौम के लिए, उम्मत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नफा बख्श होता है। आइए मैं उसको एक और हदीस की रोशनी में आपके सामने रखूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। सहाबा किराम रसूल पाक के इर्द गिर्द तशरीफ फरमा थे। इतने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिनश शजर शजरा ला यस्कुतु वर्क़ुहा, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते जल्दी टूटते नहीं हैं। रसूल पाक फरमाते हैं वो दरख्त मिसलुल मुस्लिम, वो दरख्त मुसलमान की तरह होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते जल्दी टूटते नहीं हैं और वो मुसलमान की तरह होता है। इतना कहने के बाद रसूल पाक ने फरमाया, बताओ ऐ मेरे सहाबा वो कौन सा दरख्त है, वो कौन सा दरख्त है जो मुसलमान की तरह होता है। सहाबा गौर करने लगे, इधर उधर अपना जहन दौड़ाने लगे कि क्या जवाब दिया जाए। आखिर में सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप ही इरशाद फरमाए वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते जल्दी टूटते नहीं हैं और वो दरख्त मुसलमान की तरह होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो दरख्त जिसके पत्ते जल्दी टूटते नहीं हैं और वो मुसलमान की तरह होता है, सुनो वो कौन सा दरख्त है। रसूल पाक ने सहाबा से फरमाया है नखला, वो खजूर का दरख्त है, वो खजूर का दरख्त है जो जल्दी टूटता नहीं है, उसके पत्ते टूटते नहीं हैं और वो मुसलमान की तरह होता है।
रसूल पाक ने ये हदीस इरशाद फरमाई। अब उलमा ने इस पे गौर किया और फिर उन्होंने इस पर मेहनत की और गौर करके उसमें से छुपे हुए भेद को उन्होंने बाहर किया कि आखिर रसूल पाक ने खजूर के दरख्त को मुसलमान की तरह क्यों कहा, उस दरख्त के अंदर क्या खूबी है और एक मुसलमान के अंदर वो कौन सी खूबी है जो उस दरख्त के अंदर पाई जाती है। मुहद्दिसीन किराम ने जब इस पर तहकीक करनी शुरू की तो बेशुमार इल्मी नुक्ते उन्होंने पेश किए। आप खुद अपने माथे की आंखों से देखते होंगे कि अगर थोड़ी सी हवा तेज चल गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, दूसरे दरख्तों के पत्ते टूट टूट करके न जाने कहां चले जाते हैं, मगर खजूर का दरख्त ऐसा है कि उसका पत्ता जल्दी टूटता नहीं है। आंधी आए, तूफान आए, हवा तेज चले, बारिश तेज हो, मगर उसके पत्ते जल्दी टूटते नहीं हैं। वो अपने दरख्त से जुड़ा रहता है। इससे इस बात की तरफ इशारा है कि दरख्त के अंदर ये खूबी है, इसलिए कि वो तूफान में, आंधियों में, तेज हवाओं में, बर्फबारी में, पत्थर और ओला के बरसने की सूरत में भी अपने दरख्त से जुड़ा होता है। और एक पक्के मोमिन की यही शान है कि उस पर जुल्म की 1000 आंधियां चले, उसके ऊपर 1000 मुसीबतों के पहाड़ टूटे, वो न जाने कितनी मुश्किलात में घिरे, मगर उसके बावजूद अपने मरकज़े ईमान मुस्तफा जाने रहमत से वो अपना रिश्ता तोड़ता नहीं है। 1000 मुश्किलात उसके सामने आए, 1000 परेशानियों में वो मुब्तला किया जाए, उसको तपते हुए रेत पर लिटा दिया जाए, सख्त किस्म के गर्म पत्थर पर लिटा दिया जाए और उससे कहा जाए अपने महबूब से अपना रिश्ता तोड़ दो, तो उस वक्त भी वो ज़बान से यही कहता है, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। एक मोमिन की ये शान है कि आदमी 1000 मुश्किलात का सामना करे मगर अपने मरकज़े अक़ीदत और मरकज़े ईमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता वो तोड़ता नहीं है। ये खूबी उस दरख्त में पाई जाती है। आंधी और तूफान चले, मुश्किलात उसके सामने आए, मगर वो अपना रिश्ता अपने दरख्त से तोड़ता नहीं है। एक सच्चा मोमिन 1000 मुश्किलात में गिरफ्तार हो, मगर मरकज़े ईमान मुस्तफा जाने रहमत से वो अपना रिश्ता तोड़ता नहीं है। अब इस मेयार पर आप अपने आप को समझ लें और देखें और अपने आप को आप समझें, क्या आप उसी दरख्त वाली खूबी अपने अंदर रखते हैं और आपके अंदर क्या ये जज्बे ईमानी और ये ईमान की पुख्तगी आ गई है कि हर मुश्किल को सहने के बावजूद आप मुस्कुरा करके ये कहें, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। आज तो हालत ये है कि अगर आदमी ने 500 रुपया दे दिया तो आदमी ने अपना ईमान बेच दिया। अगर उसको 1000 रुपया मिल गया तो पता चला झूठी गवाही देने के लिए वो कचहरी पहुंच गया। आज आदमी के ईमान का आलम यह है कि जरा सी मुश्किल उसके सामने आई, फौरन उसने अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखियां करनी शुरू कर दी। बल्कि अब तो हालत यह है कि अगर 2-4 मरतबा दुआ की और दुआ कबूल नहीं हुई तो फिर उसने खुदा से अपना रिश्ता ही तोड़ लिया। कहता है नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, जब हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती है तो हमें दुआ करने की क्या जरूरत है। अभी 2-2.5 साल कबल मेरे पास एक नौजवान को उसके वालिदैन पकड़ कर लाए और उन्होंने कहा, हजरत ये बहुत बिगड़ गया है, इसकी ये हालत हो गई है। मैंने कहा ये क्या करता है? कहा काम तो कुछ नहीं करता है मगर बकवास बहुत करता है। हमने कहा क्या बात है, आखिर क्यों आप उसे मेरे पास लेकर आए हैं? उन्होंने बताया ये कुछ अपनी जबान से अपनी बीवी को कह चुका है, उसी सिलसिले में हम आपसे मशवरा लेने आए हैं। उसकी बीवी भी साथ में आई हुई थी। मैंने पूछा कि आखिर इसने क्या कहा है? उसने फौरन एक पर्चा निकाला, कहा हजरत मेरी शादी इतने साल पहले हुई है और उस वक्त से लेकर के अब तक उन्होंने ये जुमले इस्तेमाल किए हैं। जब मैंने उसे बुढ़ापे
पढ़ा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि उसमें अल्लाह की शान में गुस्ताखी, रसूल पाक की शान में गुस्ताखी, बल्कि माअज़ल्लाह खुदा को गाली के जुमले उसमें लिखे हुए थे। मैंने उस नौजवान से पूछा, क्या तुमने इस तरह के जुमले अदा किए हैं? उसने कहा, हाँ मैंने इस तरह के जुमले अदा किए। मैंने कहा, क्यों आपने ऐसा किया? तो वो जवाब क्या देता है, मैं माल से परेशान था, मेरे पास अखराजात नहीं रहते थे, मैं अपनी बीवी को मुतमईन नहीं कर पाता था, जब वो मुझसे पैसे का मुतालबा करती थी मैं उसे खुश नहीं कर पाता था, और बहुत मैंने मेहनत किया और फिर मैं दुआ भी करता था, मगर उसके बावजूद मेरी दुआ पता नहीं क्यों कबूल नहीं हो रही थी। इसलिए मैं झल्ला करके, गुस्से में आकर के इस तरह के जुमले न जाने कितनी मर्तबा अपनी जबान से अदा कर चुका हूँ। मैंने जब उसकी जबान से खुद ये बात सुन ली तो मैंने उसको डांटा। मैंने कहा कि क्या तुमने ये समझ लिया कि खुदा मौजूद नहीं है? क्या तुमने ये जान लिया कि अब तुम्हें मौत नहीं आएगी? क्या तुमने ये यकीन कर लिया कि खुदा को गाली देने के बाद तुम्हारे रिस्क में इजाफा हो जाएगा? इसका मतलब है अभी तुमने खुदा की मार्फत हासिल नहीं की। खुदा वो है जो तुम्हें जिंदगी देता है, खुदा वो है जो तुम्हें मौत देता है, खुदा वो है जो तुम्हें रिस्क देता है, खुदा वो है जो तुम्हें उसमें जमाल देता है, खुदा वो है जो तुम्हें ताकत देता है, खुदा वो है जो तुम्हें लम्हा लम्हा नई जिंदगी अता करता है। उस खुदा से मुंह मोड़ करके किसी और दरवाजे पे जाके तुम रिस्क नहीं पा सकते हो। मैंने उसको सलीके से समझाया, वो बहुत नादिम हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई। मैंने दुआ मांगी मगर न जाने कितनी बार दुआ मांगने के बावजूद मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मैंने कहा, आप डॉक्टरों को नहीं देखते हैं? डॉक्टर एक ही दवा मरीज को देता है, मरीज ठीक हो जाता है, मगर वही दवा दूसरे मरीज को देता है तो वो ठीक नहीं होता है, तीसरे को देता है उसको कुछ सूट करती है वो दवा। तो ये बताइए कि दवा में कोताही है या किसी और की तरफ से कोताही आ रही है? मैंने उसे समझाया। आपके सामने भी मैं अर्ज करता हूँ, पूरा हिंदुस्तान दुआ कर रहा है बारिश हो जाए, बड़ी गर्मी है, हरारत का दर्जा बहुत ऊंचा हो चुका है, हर दम आदमी सेंटीमीटर लेकर के बैठा हुआ है और फिर मोबाइल पर देख रहा है, बड़ी गर्मी है, बड़ी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। हजारों लोग दुआ करते होंगे बारिश हो जाए, गर्मी खत्म हो जाए, मगर ये गर्मी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब आदमी छल्ला करके कहे खुदा है ही नहीं, अगर खुदा होता तो मेरी दुआ जरूर कबूल करता। आपने गौर क्यों नहीं किया कि दुआ तो वही है जो सहाबा मांगा करते थे, दुआ तो वही है जो औलिया किराम मांगा करते थे, दुआ तो वही है जो उलमाए दीन मांगा करते थे, दुआ तो वही है जो मुत्तकी और परहेजगार लोग अपनी जबानों से अदा करते थे, मगर उनकी दुआ कबूल होती थी। आपकी क्यों नहीं कबूल हो रही है? अल्फाज तो वही है, बिल्कुल वही अल्फाज है, मगर उसके बावजूद हजार बार आप कहते हैं, वो दुआ क्यों नहीं कबूल होती है? उसको एक मिसाल से समझिए। अगर किसी के पास रिवाल्वर हो और फिर वो गोली खरीद करके रखे, अगर रिवाल्वर से गोली चलाएगा तो जरूर वो अपना असर दिखाएगी, जरूर उसकी तासीर लोगों की नजरों के सामने आएगी। अगर रिवाल्वर में रख करके गोली चलाई जाएगी तो उसका असर लोग देखेंगे, किसी की जान जाएगी, किसी का सर टूटेगा, किसी के पैर को जख्मी किया जाएगा। लेकिन अगर उसी रिवाल्वर के आप कारतूस को और उसकी गोली को आपने गुलेल में लगा करके किसी को मारा तो कुछ नहीं होने वाला है, आपने गुलेल से मारा कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या आप कहेंगे कि ये गोली खराब हो गई है, ये कारतूस खराब हो गया है, ये अब काम के लायक नहीं है? ऐसा नहीं है। बात यह है कि कारतूस को इस्तेमाल करने के लिए रिवाल्वर बनाई गई है, गुलेल नहीं बनाई गई है। गुलेल में रख करके अगर आप गोली मारेंगे तो गोली असर नहीं करेगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये ज़बान है, कलमाते मुबारका है, वो अल्फाज है दुआ के, कहां से निकलेंगे? अगर सही जगह से निकलेंगे तो असर करेंगे और अगर गलत जगह से निकलेंगे हजार बार निकालते रहिए मगर उसका कुछ असर नहीं हो सकता है। हजरत शहीद मिल्लत हो, हजरत सैयदना सालार मसूदे गाजी हो, हजरत मखदूम पाक छोटा हो, आज 1000 साल किसी
किसी को 500 साल हो गए, मगर उसके बावजूद क्या वजह है कि वहां पर भीड़ लगी है और सब ये समझ रहे हैं मेरे बारे में अगर इनकी दुआ हो जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर फला के दरबार में जाऊंगा वो निगाहे करम कर देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बात यह है उनकी जबान मोमिने कामिल की जबान थी, इसलिए वो जो जबान से निकालते थे रब्बे कदीर उसे पूरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे जरा उसी हवाले से सुन लीजिए। वो दरख्त खजूर का मुसलमान की तरह होता है, उसके पत्ते टूटते नहीं हैं। यानी एक मुसलमान अपने नबी से अपना रिश्ता हजार मुश्किलात आए मगर वो खत्म नहीं करता है। मगर आज हमारा क्या हाल है? हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, एक नहीं एक साल के अंदर एक नहीं हजारों की तादाद में लोगों ने अपना रिश्ता नबी से तोड़ दिया। एक नहीं हजारों लोगों ने अपने ईमान को बर्बाद कर दिया है। और जब उनसे कहा जाए आप ये क्या कर रहे हैं, कहते क्या बताएं हजरत, हालात हैं तो अब ये करना पड़ेगा। अभी 4 रोज पहले की बात है, आपके इसी इलाके की बात है। एक साहिब ने मुझसे कहा हजरत हमारे इलाके में फला साहिब, उन्होंने अपने इदारे में ये काम किया, ये खुराफात की। और जब लोगों ने उनसे कहा कि आप मुसलमान होकर के ये कर रहे हैं, आप साहिब ईमान हैं और ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो कहते हैं सुनिए, हम पहले हालात देखें कि अपने ईमान को देखें, हम पहले हालात को सही करें कि ईमान को सही करें। अगर हमें यहाँ रहना है तो हम ये सब करेंगे, हमारे नजदीक किसी की अहमियत ज्यादा है। मैंने जब ये सुना इन्ना लिल्लाह पढ़ी और मैंने जब उनके बारे में मालूम किया तो मुझे हद दर्जा अफसोस हुआ कि कल तक वो अपने आप को पक्का मुसलमान बना करके पेश करते थे, मगर दुनिया के हालात ने आज उनको इस मंजिल पर खड़ा किया कि वो जुर्म कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं और कहते हैं ये पहले है, शरीयत बाद में है। ईमान बचाएं कि पहले जान बचाएं। याद रखिएगा, जान तो एक दिन जानी ही जानी है, जान जाने से कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन अगर ईमान चला गया तो न दुनिया में आप किसी लायक रह जाएंगे और न मैदान महशर में रब की बारगाह। आपको मालूम है कि इस वक्त क्या हो रहा है? मैं तो उन सब चीजों से बचता हूं, लेकिन जब जरूरत आती है तो किसी चीज को उसमें मालूमात के लिए कुछ न कुछ तवज्जो देता हूं। इस वक्त एक फिल्म का तज़किरा चल रहा है, क्या नाम है उसका? ये तो माशाअल्लाह उलमा, कौन सी फिल्म है जिसका इस वक्त बहुत तज़किरा है? उसका नाम क्या है? हम दो हमारे 12 फिल्म चल रही है ना, व्हाट्सएप के जरिया, गूगल के जरिया, यूट्यूब के जरिया आप हजरात ने उसका एडवर्टाइज सुन लिया। लेकिन आपको मालूम है कि उसमें क्या हरकत की गई है? आपको मालूम है कि आपके कुरान का किस तरह से मजाक उड़ाया गया है? आपको मालूम है कि आपके समाज का उसमें किस तरह से इस्तेहजा किया गया? आपको मालूम है कि किस तरीके से उसमें मुसलमान औरतों को जिल्लत की जिंदगी गुजारते हुए दिखाने की नाकाम कोशिश की गई है? आपको मालूम है कि उसका पस मंजर क्या है? और उस फिल्म के जरिया इस्लाम से बरगश्ता करने की कोशिश की गई है। उस फिल्म के जरिया नौजवानों को इस्लाम से दूर करने की कोशिश की गई है। उस फिल्म के जरिया मुस्लिम औरतों को जलील करके पेश करने की नाकाम कोशिश की गई है। और ये हो रहा है बाकायदा पूरी दुनिया के अंदर ये तहरीक चल रही है कि किसी तरीके से मुसलमानों का रिश्ता इस्लाम से तोड़ दिया जाए, इनका रिश्ता नबी से तोड़ दिया जाए, इनका रिश्ता अल्लाह और रसूल से खत्म कर दिया जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में ये तहरीक चल रही है। अगर आपने होश के नाखून न लिए तो आज तो आप बैठ करके उर्से शहीद मिल्लत में दीन की बातें सुन रहे हैं। आने वाली नस्लें कहेंगी ये सब खुराफात है, आने वाली नस्लें कहेंगी दीन क्या चीज है, मजहब क्या चीज है।
मौज मस्ती करो, रहो दुनिया में, चले जाओ, इसके अलावा दीन का कोई तस्वुर नहीं आएगा। याद रखिएगा जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, अगर आपने अपना रिश्ता अपने नबी से मजबूत न किया, अपना रिश्ता अल्लाह और रसूल से आपने मजबूत न रखा, तो आने वाली नस्लों के ईमान की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। खजूर का दरख्त मुसलमान की तरह है। हुजूर ने फरमाया, उलमा ने फरमाया, उसकी एक खूबी यही है कि आंधी तूफान चले मगर फिर भी वो अपने दरख्त से जुदा नहीं होता है। गोया एक जो पक्का मोमिन होता है, हजार मुश्किलात उसके सामने आए मगर वो कभी अपना रिश्ता अपने नबी से तोड़ता नहीं है। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और दिन में गर्मी तो इतनी शदीद होती है कि आदमी घर से निकलना अपने लिए मुहाल समझता है। लेकिन क्या ये गर्मी हरदम रहेगी? ऐसा नहीं है। सूरज सुबह जब तुलू होता है, थोड़ी देर के बाद गर्मी बहुत दिखाता है, बहुत तेज गर्मी दिखाता है, लेकिन शाम होते होते उसकी गर्मी खत्म हो जाती है और फिर वो डूब जाता है। इसी तरह से अगर कोई अपनी गर्मी किसी को भी दिखाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो गर्मी हमेशा दिखाएगा। जिस तरह से सूरज 4 घंटे गर्मी दिखा करके फिर न जाने कहां चला जाता है, उसका वजूद हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। कोई भी गर्मी दिखाए, गर्मी हमेशा नहीं रहती है। इसलिए गर्मी से परेशान होकर के लिबास को उतार के फेंकिए नहीं, गर्मी में भी लिबास को पहन करके कहिए, अगर बरको सयाद की जिद यही है, बनाएंगे हम भी यही आशियाना। अगर गर्मी तेज है तो आप अपने लिबास को फेंकिए नहीं, बल्कि उसको पहने रहिए। किसी तरह की गर्मी आए, मगर ये तसव्वुर कीजिए, मैदान महशर की गर्मी जब होगी तो साया उसे मिलेगा जो यहाँ मुस्तफा का वफादार कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। अब आगे सुन लीजिए जल्दी से, और मेरा वक्त बहुत तेजी से अपने आखिरी मंजिल तक पहुंच रहा है। अब रसूल पाक ने फरमाया वो दरख्त मुसलमान की तरह होता है। तो बताइए मुसलमान के अंदर क्या खूबी है जो उस दरख्त के अंदर पाई जाती है? उलमा ने जब इस पर रिसर्च शुरू की तो फरमाया कि खजूर का दरख्त नीचे से लेकर ऊपर तक, जड़ से लेकर और अपनी शाख तक, फल से लेकर के फूल तक, जितने भी उसके अंदर हिस्से हैं, कोई हिस्सा उसका बेकार नहीं होता है, बल्कि पूरा का पूरा कौम के लिए वो नफा बख्श होता है। उलमा फरमाते हैं कि अगर दरख्त को काट लिया जाए, खजूर के दरख्त को काट दिया जाए, तो अब ऊपर का तना ये पिलर के काम में लाया जा सकता है, और नीचे की जो जड़ है, अगर आप उस जड़ को चाहें तो नीचे से निकाल लें और फिर उसको बीच का हिस्सा खाली करके बर्तन की शक्ल बना लें और उसमें पानी रखें, चाहे अनाज रखें। जड़ आपके लिए पानी रखने के काम में आएगी, अनाज रखने के काम में आएगी, और जो तना था आपने उसको अगर काट दिया तो वो पिलर के काम में आएगा। और अगर आपने उसकी शाखों को, आपने उसके पत्ते को तोड़ करके अलग कर लिया तो टूटने के बावजूद वो पत्ता बोलेगा कि मैं नुकसान तुम्हें नहीं पहुंचाऊंगा, अब भी मैं तुम्हें नफा पहुंचाऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि मुझसे नफा लो तो चलो लो, मुझे तो तुमने तोड़ लिया लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, घर मुझे ले चलो, और अगर चाहो तो मैं तुम्हारे घर झाड़ू का काम दूंगा, और अपने घर की गंदगी को तुम चाहो तो मैं दूर करने का काम करूंगा। और अगर आपने उसके फल पे गौर किया तो जो ही खजूर के अंदर फल निकलने शुरू हुए, आपने उसको तोड़ा और आपने धूप में उसे सुखा दिया, वो छुहारा हो गया। अब साल भर रखिए चाहे 2 साल रखिए, वो खराब नहीं होगा। रात में आप 2 बजे कहीं बाहर से आइए, ठंडक का मौसम हो, बीवी खाना बनाने के लिए तैयार ना हो, 4 छुहारा खा करके पानी पी लीजिए, पेट में कुछ गुदा महसूस हो जाएगा, आराम से नींद आ जाएगी। और अगर तर छुहारा खजूर है तो
आप उसको तोड़िए और फिर उसका जायका लीजिए, उसको खाइए। तरह तरह के जायके से अपने मुंह को आप शादकाम कीजिए, नीचे से लेकर ऊपर तक वो नफा बख्श है। और अगर आपने उसके रेशों को अलग कर लिया और उसे ले जाकर के आपने तकिए में भर दिया तो अब वो तकिए का काम करे। फिर उस रेशे को अगर आपने चाहा तो उसको गद्दे में भर दिया, उसने गद्दे का काम देना शुरू कर दिया। गोया वो दरख्त ऐसा है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक हर तरह से वो दुनिया वालों को नफा पहुंचाने का काम करता है। रसूल पाक फरमाते हैं कि वो दरख्त मुसलमान की तरह होता है। मतलब ये है कि मुसलमान पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक पूरी दुनिया को नफा पहुंचाने का काम करता है। वो कभी नुकसान नहीं देता है, बल्कि अगर कोई उसे काट दे, कोई उसका सर कलम कर दे, फिर भी कहेगा आओ आओ मेरे दरबार में, मैं बहराइच में अगरचे जमीन के अंदर हूं लेकिन तुम कोढ़ बन करके कोड़ी बन करके आओगे। आओ अगरचे मेरा सर अलग हो गया है, मगर याद रखना रब ने मुझे वो ताकत दी है कि दुनिया से जाने के बाद भी मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा बल्कि तुम्हारे लिए नफा। मोमिन नफा पहुंचाने के लिए आया है। आप जिनके आस्थाने पर आए हुए हैं इन्हें शहीद मिल्लत के लक़ब से आप याद कर रहे हैं। बताइए वो कब्र के अंदर आराम कर रहे हैं मगर आपको नफा पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं? आपने पाकीज़ा महफिल आपने जमाई, आपने उलमा को इकट्ठा किया, शोरा आपके पास आए, दीन की बातें आप सुन रहे हैं। किसके नाम पर? कहा शहीद मिल्लत के नाम पर। वो दुनिया से चले गए मगर उसके बावजूद कौम को फायदा पहुंचा रहे हैं। और चले जाइए कि चौचा शरीफ, वहां ये नहीं देखा जाता ये मुसलमान है, ये नहीं देखा जाता है ये गैर मुस्लिम है। इससे ये भी पता मिलता है कि खुदा जिसको अपनी जलवागाह बना लेता है और अपनी तजल्ली जिसे अता कर देता है, किस तरह से खुदा पूरी कायनात को पालता है, किसको अपना जलवा दिखा देता है, वो भी दुनिया की हर कौम को पालने का काम किया करता है। आप देखिए तो सही मुसलमान कितना नफा बख्श होता है। अब अगर इसकी और तफसील करूं तो और भी वक्त लगेगा। अगर आप मुसलमान हैं तो आज ही से ये ज़हन बना लीजिए कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए पैदा नहीं किए गए हैं, हम कौम को वतन को फायदा पहुंचाने के लिए पैदा किए गए हैं। चुनांचे जितने जलीलुल कद्र उलमा हिंदुस्तान की सरजमीन पर जलवागर हुए, आप उनकी तारीख उठा करके देख लीजिए। किसी आलिम रब्बानी, किसी वली कामिल ने ना तो कौम को नुकसान पहुंचाया, ना मुल्क को नुकसान पहुंचाया, ना मजहब को नुकसान पहुंचाया। उसने जब काम किया है तो नफा का काम किया है। मैं उन अकाबिर उलमा की तफसील तो नहीं रख सकता, मगर जिस इमाम की हम और आप पैरवी करते हैं, जिन्हें हम इमाम आजम कहते हैं, जिन्हें इमामुल अइम्मा कहते हैं, जिन्हें काशफुल हुम्मा कहते हैं, जिन्हें मालिकुल अज़िम्मा कहते हैं, जो मुश्किल मसाइल को चुटकियों में हल करने का काम करते थे, जिनका मज़ारे मुबारक बगदादे मुअल्ला में आज भी मर्जे खलाइक बना हुआ है, मैं उनकी जिंदगी का एक छोटा सा वाकया बयान करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। सैयदना इमाम आजम जहां बहुत बड़े आलिम थे वहीं बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। कपड़े का कारोबार बहुत लंबा चौड़ा किया करते थे। और जाहिर सी बात है कि आदमी के पास अगर दुकान होगी तो कुछ लोग नकद ले जाएंगे, कुछ लोग उधार ले जाएंगे। इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुकान में अपने और बेगाने सब पहुंचते थे। किसी ने अपनी जरूरत अगर पेश कर दी और कह दिया कि मुझे उधार चाहिए, इमाम आजम फरमाते ले जाओ, तुम उधार ले जाओ, कोई बात नहीं है, कब दोगे? फला मौके पे दे दूंगा, ठीक है ले जाओ। अब एक इत्तेफाक से मजूसी था जो कलमे तैयबा नहीं पढ़ता था, आग की परस्तिश करता था। इमाम आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो का बहुत कर्जदार था। इमाम आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा बहुत दिन हो गए हैं उसने कर्ज दिया नहीं, चले उससे तकाजा करें। इमाम आजम जा रहे थे,
उसके घर के करीब पहुंचे। इत्तेफाक से सैयदना इमाम आजम जो जूती शरीफ पहने हुए थे उसमें कुछ गंदगी लग गई, कुछ नजासत लग गई। इमाम आजम इतने में उसके घर के करीब पहुंच गए, दीवार के करीब पहुंचकर खड़े हो गए और आपने सोचा कि लाओ पहले जूते से गंदगी को दूर कर लो, फिर मैं उससे घर में जाकर के बात करूं। आपने पैर तेज से मारा और जब आपने तेजी से पैर मारा तो इत्तेफाक से वो गंदगी जो पैर में लगी हुई थी, जूते में लगी हुई थी, वो उछल करके दीवार पर चली गई। और वो दीवार उसी मजूसी की थी जिससे कर्ज वसूलने के लिए इमाम आजम उसके दरवाजे पर गए थे। इत्तेफाक से वो गंदगी कुछ उसकी दीवार पर जाकर लग गई। इमाम आजम अब सोच रहे हैं कि दीवार से गंदगी अगर नहीं साफ करूंगा तो इस बेचारे की दीवार में धब्बा लग जाएगा, इस दीवार में दाग लग जाएगा, और अगर खुरचता हूं तो जाहिर सी बात है इस खुरचने से भी नजासत हो सकता है निकल जाए, मगर दीवार में कुछ निशान पड़ जाएगा। करूं तो क्या करूं? अभी वो यही सोच ही रहा था कि उस मजूसी का खादिम घर से बाहर निकल आया और उसने जब देखा कि अबू हनीफा हैं, कहा क्या बात है, आप कैसे आए हैं? कहा जा करके अपने मालिक से कह दो परेशान ना हो, घबराए नहीं, मैं उससे तकाजा करने के लिए इस वक्त मैं बूट बदल चुका हूं, तकाजा नहीं करूंगा, उससे कह दो परेशान ना हो, आए मुझसे मुलाकात कर ले। जब बाहर निकला तो अब इमाम आजम ने उससे फरमाया, देखो मैं तो आया था तुमसे अपना कर्ज वसूलने के लिए, तकाजा करने के लिए आया था, लेकिन मैं इत्तेफाक से देखता क्या हूं कि मेरे पैरों में गंदगी लग गई। मैंने उसे जोर से झाड़ा मगर उसका कुछ हिस्सा तुम्हारी दीवार पर चला गया। अब मैं सोच रहा हूं कि अगर दीवार को ऐसे ही रहने दूं तो नजासत तेरी दीवार पर लग जाएगी, बदनुमा दाग रहेगा, और अगर खुरच करके फेंकता हूं फिर भी तुम्हारी दीवार पर निशान लगा रहेगा। मैं करूं तो क्या करूं? तुम्हारी दीवार को मैं दागदार भी नहीं करना चाहता और तुम्हारी दीवार पर यह नजासत भी मैं नहीं देखना चाहता। जब उस मजूसी ने इमाम आजम का ये अखलाक सुना, ये किरदार सुना, कहा वाकई आप इमाम आजम हैं, आप मेरे पास किस लिए आए थे? कहा कि मैं तो अपना कर्ज वसूल करने के लिए ही आया था, लेकिन अब इस वक्त मुझे कर्ज वसूल करने की फिक्र नहीं है, बल्कि तेरी दीवार में जो मुझसे धब्बा लगा है इसको साफ करने की फिक्र में हूं। कर्ज की बात मैं बाद में करूंगा, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं किस तरह से तुम्हारी दीवार को साफ करूं। उस मजूसी ने जब इमाम आजम की ये बात सुनी फौरन कहता है, जनाब दीवार बाद में साफ कीजिएगा, मेरा दिल पहले साफ कर दीजिए, दीवार बाद में साफ कीजिएगा, मेरा दिल पहले साफ कीजिए। इमाम आजम ने कहा क्या कहना चाहते हो? कहा जिस नबी की उम्मत में ऐसे आला अखलाक वाले लोग पाए जाते हो, जब उम्मती के अखलाक का ये आलम है, इनके नबी का अखलाक कितना बुलंद होगा। इसलिए मुझे कलमे तैयबा पढ़ा करके दारे इस्लाम में मोमिन नफा पहुंचाने का काम करता है। जो लोग मुसलमान कहलाने के बावजूद कौम को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। मैं आप ही को सिर्फ नहीं कह रहा हूं, न जाने कितने जुब्बा वाले, न जाने कितने दस्तार वाले, न जाने कितने साफे वाले, न जाने कितने दाढ़ी टोपी वाले ऐसे आपको मिलेंगे कि जो कौम की गद्दारी, मुल्क की गद्दारी, मजहब की गद्दारी, मसलक की गद्दारी, ऐसे ही लोगों को देखकर इमाम अहमद रजा ने फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, जागते रहियो, चोरों की आंख से काजल साफ चुरा ले। इतने भयंकर चोर है ना, जुब्बा में आएंगे, साफे में आएंगे, असा लेकर आएंगे, दाढ़ी में रहेंगे, टोपी में रहेंगे, तस्बीह लेकर के आएंगे, आंख से काजल साफ चुरा ले। या वो चोर बला के हैं। और इस वक्त बता दूं, राफिजियत फैलाने के लिए बहुत सारे सुन्नी पीर कहलाने वाले, सुन्नी मौलवी कहलाने वाले चोर की शक्ल में गांव गांव घूम करके नौजवानों के ईमान को बर्बाद करने की फिक्र में लगे हुए हैं।
मैं खुद कितने इलाके को जानता हूं कि जहां के लोग सुन्नी सहीउल अकीदा थे, मगर आज वहां के नौजवान सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, सहाबा की शान में तबर्रा कर रहे हैं। खासकर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं और मसला उठा रहे हैं मौलवी कि हजरत सिद्दीक़ अकबर भी अफजल हैं, हजरत सैयदना अली भी अफजल हैं। वो अफजल हैं खिलाफत के एतबार से, ये अफजल हैं विलायत के एतबार से। इस तरह से कौम मुस्लिम के ईमान को बर्बाद करने के लिए न जाने कितने जाहिल पीरों ने जाल फैला रखा है। इसलिए रफीकान मोहतरम, अगर आप सुन्नियत की हिफाजत चाहते हैं, इस पुरफितन दौर में इमाम अहमद रजा की तालीमात पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपके ईमान की हिफाजत होती रहेगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।